नमस्कार, आप देख रहे हैं सफदरजंग न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बिना रुके बिना थके फास्ट खबरों में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं एक रेलवे ट्रैक की, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या करने की कोशिश। तेज तराज महिला पुलिसकर्मियों ने मौके पर बचाई उस महिला की जान। समाजवादी पार्टी कैराना सांसद इकरा हसन के साथ में लगातार बदसलूकी व बदतमीजी को लेकर इकरा हसन ने जताई नाराजगी। प्रदर्शन में जाते हुए किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में हुई पुलिस की झड़प। और कुछ हिंदू समाज के मनवादी संगठनों द्वारा पुलिस के साथ में की गई झड़प। जय श्री राम की आड़ में नारेबाजी लगाकर पुलिस को रोकने की गई कोशिश। पुलिस ने भी जवाबी में जय श्री राम के लगातार नारे लगाते हुए मुंह तोड़ दिया जवाब। अवैध निर्माण दुकान व मकान को तोड़ते हुए बुलडोजर का कहर। एक बस में अचानक आग लगने की वजह से लोगों में मचा हड़कंप। थाना संग्रामपुर क्षेत्र में दो पक्षों में आपसी झगड़े के अंदर एक पक्ष की हुई मौत। आईपीएस अधिकारियों ने दी मीडिया को जानकारी। गरीब बेसहारा बस्तियों के लोगों को अनाज वितरण करते हुए डीपी होल्डर ने की मनमानी। 35 किलो अनाज के बजाय 32 किलो, किसी को 30 किलो की जगह 26 किलो तो किसी को 20 किलो की जगह 18 किलो अनाज देते हुए लोगों ने की मीडिया से शिकायत। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान को मिली सुरक्षा के विरोध में बोले नेता आजम खान। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय ने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए एक दिन के लिए दिया गया बच्ची को चार्ज और साथ ही जनता की गई सुनवाई। और खबरें अभी बाकी है क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं पूरी खबर। ट्रेन आ रही थी उधर से। मैं क्या बात होगी? जो हमारे साथ में नूतन सैनी जी आई हुई हैं, ये कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं सरस्वती इंटर कॉलेज की। और इनके द्वारा आज जन समस्या को सुना जा रहा है। जो एसपी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है समाज में सुरक्षा की, समन्वय की, उसको आज ये समझ रहे हैं। अभी एक महिला प्रार्थी आई थी जिनकी प्रॉब्लम थी, उसको इन्होंने समझा और उसमें जो सावर रहता है उसको परिचय देते हुए इन्होंने उससे पूछा कि उसमें वो क्या चाहती हैं, उसका विस्तार भी किया और उनकी संतुष्टि भी पता की कि वो वास्तव में संतुष्ट हैं। तो ये एक हमारी तरफ से पहल है जिसमें जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो 50% हमारे देश में हैं। हमारी पुलिस फोर्स में भी अब काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हैं। तो इसको देखते हुए एक एक्सपोजर दिया जा रहा है जिससे कि एक समाज में संदेश जाए कि बच्चों में एक तो जिम्मेदारियाँ भी पता चलें कि पुलिस की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, बट एट द सेम टाइम समाज में एक संदेश भी जाए कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें जो बच्चे हैं उनका भी एक्सपोजर किया जा रहा है और बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आए कि उनको जिम्मेदारी के साथ में काम करना है, समाज में पॉजिटिव चेंज है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए।
मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी। सनातन का विरोध है। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। अपना जन्मदिन नहीं मना सकता कोई मैडम, ये गलत नहीं है। मंदिर बंद हुआ है, मंदिर बंद हुआ है, मंदिर को ताला डाला गया है। आप सर तू रुक जा। फायर ब्रिगेड फोन करो। आज दिनांक 14/10/2025 को थानाध्यक्ष संग्रामपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि भवसिंहपुर गांव में झगड़ा हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष संग्रामपुर मौके पर पहुंचे। वहां पे राहुल यादव तथा चंदन विश्वकर्मा जो थाना क्षेत्र मेठी के रहने वाले हैं, ये घायल हुए थे। इनको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया तथा चंदन विश्वकर्मा जिनको हल्की चोट लगी थी, प्राथमिक उपचार के बाद इनको डिस्चार्ज किया गया है। पूछताछ से ये घटनाक्रम पता चला कि अशोक कश्यप तथा जियालाल, ये दोनों लोग वहां मौके पर मौजूद थे और अशोक कश्यप दाना भूजने का काम करता है। राहुल यादव चंदन दोनों साथ में जाकर के दाना भुजवाने के लिए उसे बोले। इसी बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और मारपीट हो गई, जिसमें इन दोनों को चोटें आई थी और जिसमें राहुल यादव की मृत्यु हो गई है। तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया जा रहा है। जियालाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संपूर्ण घटना के संबंध में परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत करते हुए तथा जो मृतक है इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। से आपकी क्या है, क्या अनाज के बारे में क्या कहना चाह रही हैं? आपको सही अनाज मिलता है? वजन में सही मिलता है? 4 किलो कम मिलता है। कितने किलो में 3 किलो 4 किलो कम मिलता है? 35 किलो में 33 किलो 33 किलो मिलता है। 33 30 32 33 पाती है 35 किलो में। ठीक है, 18 किलो उतरता है। अच्छा 20 में 18 किलो।
ठीक है, ठीक। ऑर्डर के हमारे 35 किलो लड़के लागे तो बताए थे कि बहुत कम रहा, 5-6 किलो। कितने किलो ले गई थी? 35 किलो। 35 कितना निकला? अरे 8 किलो एक बेपिसान, 8 किलो भर धरा लागे गेहूँ। हाँ 25-20 किलो गेहूँ। 25 महीना थोड़ी गल्ला देते हैं, अगले महीना गल्ला, ये महीना में आया है तो ये महीने में देगा, अगले महीने में देंगे, ये महीने के गल्ले मार देंगे। अच्छा, मतलब महीने महीने का गल्ला मार देते हैं। ये देखिए गरीबों के साथ हो रहा है। ये है यहाँ पे कोटा, ये स्टार मैरिज गार्डन में प्रदीप उर्मलिया यहाँ कोटेदार हैं। और यहाँ ये गरीबों के साथ ये होता है कि जिनका 20 किलो है तो 17 किलो अनाज निकल रहा, 18 किलो अनाज निकल रहा, जिनका 35 किलो है तो 31 किलो और 30 किलो। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी जनता है, हरिजन बस्ती की सारी जनता है। आप सुन सकते हैं इनसे, सबकी समस्या ये है। हम ही के घर ले गए कोटा की साइकिल। हाँ कोटा है, ये कोटा की साइकिलें हैं, ये कोटा सब ले लेके आ रहे हैं। हमने तौला यहाँ पे 30 किलो, 31 किलो, 32 किलो, 35 में, और 20 किलो में 17 किलो, 18 किलो। ये सामने है, ये 35 था अनाज इनका, और 35 में देख सकते हैं। सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा, मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं, क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका कि जो एक 12 MLA रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं, और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक 12 MLA हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। इस तरीके से आपके आवास पर सुरक्षा कर्मी चलाते, लेकिन आप जिस तरह से दौरों पर है, सुरक्षा कर्मी एक कर्मी, पहरे पर तो सिर्फ एक कर्मी है, और दौरों पर तो हिम्मत ही नहीं है जाने की। बार बार दिल्ली जाता हूँ चेकअप के लिए, फिर जाना है मुझे, अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए? विधानसभा में कंडोलेंस हो जाएगी, एक पार्लियामेंट में हो जाएगी, कह दिया जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। ये नहीं बताया जाएगा उस वक्त के चोर भी थे, वो मुर्गी चोर थे, बकरी चोर थे, भैंस चोर थे, फर्नीचर चोर थे, किताब चोर थे। उन्होंने और उनकी प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी थी।